वाटिकमालिकां सुविद्वती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती श्रीप्रदां शारदाम् अननं भूतजनादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं श्रीगन्ध्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। विशेषता आहार शुद्धि, आप लोगों के लिए आहार की शुद्धि करना चाहिए। आहार जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये वस्तु कभी नहीं होती है। इसीलिए आहार को बहुत अच्छा आहार करना चाहिए। आप सब जैसे कि जैन समाज के लोग तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते, पिड़िया जात नहीं खाते, तो भी वो जो व्यापार करते हैं बहुत अच्छी तरह से व्यापार करते हैं, उनको कभी गुस्सा आता ही नहीं। और अपने लोग कांदा लहसुन मांस ये सब ऐसी चीजों खाते हैं। अभी यहाँ से इस अवसर में जो भी कुछ आए होंगे उन्होंने मांस को छोड़ देना चाहिए, मांस खाना नहीं चाहिए। दूसरों का मांस खा के अपना जीवन जो बनाता है उसके अंदर क्या हृदय में क्या प्यार आ जाएगा, क्या आनंद आ जाएगा। क्योंकि दूसरों का मांस खाते हैं अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते। कोई बोलता है मैं ताकतवान अच्छा बन जाओ मांस खाने से, इंडा खाने से। ऐसी चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए। ये मनुष्य महंगा मनुष्य देह फरी फरी ने मरे नहीं बारंबार। मनुष्य जन्म मिलना ये बहुत दुर्लभ है। और ऐसे भारत भूमि में, संतों की भूमि में आप लोगों का जन्म हुआ है। तो इस जन्म भूमि में आपका जन्म हुआ, यही सौभाग्य है हमारा। भारत देश के अंदर हमारा जन्म हुआ, ये भी सौभाग्य है। महाराष्ट्र देश में जन्म हुआ, ये भी आप कहूंगा सौभाग्य। लेकिन हमारे जीवन के अंदर शांति सुख कहां से मिलेगा? तो ऐसी चीजों को अपने जीवन के अंदर, आपके कोई घर के अंदर अतिथि गरीब आ गया तो उसी के लिए भी एक रोटी बनाना जरूरी है। सवेरे अपना रोटी बनाते हो तो एक गाय के लिए एक आधी देसी गाय अपने घर में रखना चाहिए। और नहीं है तो वहां देख के एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते के लिए भी एक रोटी देना है। अग्नि को भोजन भी खिलाना है। और एक रोटी अतिथि के लिए, हमारे घर में कोई अतिथि नहीं आता है, भोजन करके नहीं जाता है, या कोई भिखारी मांगने नहीं आता है, तो भी हमको दुख होना चाहिए कि मेरे घर में आज कोई भिखारी नहीं आया, कोई रोटी खाने के लिए नहीं आया, कोई सगा वाला हमारे घर में नहीं आया और कुछ एक रोटी खाया नहीं। तो इसके लिए भी अपना प्रयास करना चाहिए कि हमारे आंगने कोई भी आ गया तो उसका तिरस्कार न करते हुए हमारे पास जो है वो, चाहे मुट्ठी भर जो अपनी रोटी बनाते हो, जो भी रोटी बनती है, ऐसा नहीं कि कोई किसी के लिए कुछ नया बनाना है। आप जो बनाते हो वही बनाने से इस तरह से अपना वितरण करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये अवसर बहुत बार बार नहीं आने वाला है। बहुत वर्षों तक हमने तपस्या किया होगी, झाड़ बने होंगे, आम के पेड़ बने होंगे, दूसरों ने पत्थर मारा हुआ और वो पत्थर उसको आम दिया होगा। ऐसे ऐसे हम लोग बने हुए हैं। ये झाड़ है, यहाँ खड़ा है, आपके पास छाया देता है, फल देता है। ऐसे हम लोग बने होंगे, तभी तो मनुष्य जन्म हमको मिला है। और यहाँ आने के बाद ऐसा अपन लोग बर्तन करते हैं कि जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो वस्तु अपने को ग्रहण करना है वो ग्रहण नहीं करते हैं और वे अलग अलग वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे भगवान के पास मांगो
तो क्या मांगो? भगवान मैं नम्र बन जाऊं, अनंत आप लोगों के चरणों में, ये सारी सृष्टि के चरणों में मैं लोटांगन कर दो, ऐसा मेरा भाव हो, ऐसा मांगो। कर्म प्रधान विश्व रचिला का जो जस करे तो तत्फल जाका। हम लोग कर्म को नहीं ध्यान रखते हैं और कर्म आने के बाद हम इधर उधर भटकते रहते। इस साधु के पास जा, इस भगवान के पास जा, इस देवरसाच्याकडे जा, इकडे जा, तिकडे जा, क्योंकि हम लोगों का कर्म ऐसा होता है, खराब कर्म होता है। और कर्म खराब होने के बाद वो दुख तो आने वाला ही, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी देवता हो, जिसके हाथ से कर्म खराब हो गया है उस कर्म को भोगना तो पड़ेगा ही, भोगने बिना छुटका नहीं है। और जब हमारे ऊपर कर्म आता है तब हम भागते रहते हैं, किसके पास जाओ तो मेरे को ये ग्रहण लड़ता है, ये होता है, ये सारी चीजों को अपने ये किस कारण होता है? तो ये कर्म अपना खराब होने के कारण दुख आता है। तो दुख आने के बाद हम किसी के पास भी ऐसा जाते हैं कि समर्पित हो जाते हैं, भगवान को बोलते, नवस में बोलते हैं कि भगवान मेरे को ये हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अपने मध्यम वर्ग के लोग होते होंगे तो भगवान को बोलते हैं भगवान मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा अपना विचार होता रहता है। लेकिन जब दुख है तब सुख आने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को नहीं भूलना, अंत समय भी भगवान तो मेरे को याद आए, तेरे बिना और कोई भगवान सिवाय अपने को कोई साथी, अंत समय कोई साथी नहीं है। घर के परिवार, घर के जो भी कुछ हो, सगा संबंधी, ये सब कहाँ तक साथी हैं? स्मशान तक साथी है। स्मशान के बाद कोई अपने साथ आने वाला नहीं है। तो अपने साथ कायमी स्वरूप के भगवान हमारे साथ रहते हैं। अंत समय में भी भगवान हमको याद आ जाए तो हमारा जीवन धन्य बन गया। इस तीर्थ यात्रा, ये हमारी पंढरपुर की वारी, पांडुरंग का दर्शन, जो भी कुछ करते हो, यज्ञ, नवचंडी यज्ञ, संतों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, ये सृष्टि की पूजा, ये परिवार, ये दिखाई दे रहा है, ये सृष्टि का, मानव का ये मेहरामन है। ये सारी चीजों को जहाँ भी हमारा नजर जाती है दूसरों के लिए समर्पित, ये सब झाड़ पेड़ पतंग सब दूसरों के लिए प्रसव है। ये जमीन भी है, ये भी दूसरों के लिए आनंद करने वाली देती है। तो ये सारा विश्व का जो भी कुछ दिखाई देता है वो समर्पित भाव का जीवन है। इसीलिए अपने अंदर भी समर्पित भाव कैसा रहे, इसीलिए नम्रता का भाव भगवान से मांगो। अच्छा शुद्ध भोजन की अच्छा रोटी अच्छी बना के खाओ, बढ़िया बनाओ, और खाइए, दूध खाओ, दही खाओ, घी खाओ, तुप खाओ, वगैरह वगैरह खाओ, लेकिन मांस खाने का छोड़ दो। आज से एक संकल्प करो, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बैठे होंगे, लेकिन हमको पता नहीं कि तुम लोग क्या करते हैं, हमको पता नहीं है। अच्छे हो या दिखते तो है, कपड़ा विपड़ा पहने हुए बढ़िया है, लेकिन हमको क्या है कि आप लोगों का कैसा आहार है ये हम लोगों को भी पता नहीं कि कैसा आहार हो सकता है। तो ऐसे चीजों को छोड़ना चाहिए और अच्छे चीजों को ग्रहण करो। अपने जीवन का धन्य बनाने का एक अवसर है, बाद में अवसर आना बहुत मुश्किल है। क्या जाने हम फिर बाद में हमारा शरीर छूटने के बाद हम भगवान के पास, हमारा शरीर फिर बाद में हम यहाँ इस देश में आएंगे नहीं आएंगे, क्या कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए भगवान के साथ जाने के लिए हर समय चिंतन वगैरह जो भी कुछ होता है, ये वारकरी कीर्तन वगैरह करते हैं, सारे जो भी कुछ होता है ये अंत समय सुधरने के लिए होता है। इसीलिए आप लोग अपना जीवन को धन्य बनाओ, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मारे वाणी ने विराम देता हूँ। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।